नए चैप्टर एक्सरसाइज 15.3 में आपका स्वागत है। हमारा शुरू का प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न का समूह होता है, जैसा कि यहाँ भी हमें मिल रहा है। यानी पहला दूसरा प्रश्न समझिए वस्तुनिष्ठ एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो पहले और दूसरे प्रश्न को हम सीधे कॉपी करके और इसे बनाने की कोशिश करेंगे। 15.3 का ये रहा आपका पहला प्रश्न। लंबाई के निम्नलिखित मात्रकों के संगत आयतन के मात्रकों के नाम लिखिए। तो हमारा इसका आंसर सही का चिन्ह लगा देना है, यानी 1 मिलीमीटर क्यूब इसका मानक होगा। तो पहला का हल लिख रहे हैं, जो कि 1 मिलीमीटर क्यूब होगा, इसलिए कि घन हमें आयतन निकालना। आयतन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होते हैं। इसी तरह दूसरा का भी हम लिख सकते हैं डेकामीटर क्यूब, मतलब सम में घातांक क्यू हो जाएगा। इसी तरह तीसरा में भी हम लिख सकते हैं 1 किलोमीटर क्यूब, और चौथा में भी हम लोग लिख सकते हैं 1 हेक्टोमीटर क्यूब। इसलिए कि आयतन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों पाए जाते हैं। दूसरे प्रश्न में हम लोग को निम्नलिखित में प्रत्येक से किस आकृति का बोध होता है? घनाभ का या घनाभाकार क्षेत्र का। घनाभ का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होनी चाहिए घनाभ में। तो यहाँ हॉल में भरी वायु, हॉल में जो वायु भरी हुई है यह सीधे लिख देंगे घनाभाकार क्षेत्र है। सिर्फ उत्तर में लिखना है घनाभाकार क्षेत्र। घनाभाकार क्षेत्र में हमारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों इकाई बराबर रहना जरूरी नहीं है, जबकि घनाभ में जरूरी है। तो बी का हम आंसर में क्या लिखेंगे? बी में है चौक का खाली डिब्बा। चौक का खाली डिब्बा एक ठोस आकार का है, यानी चौक का डिब्बा एक निश्चित आकार लेके है, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसमें निश्चित है, यानी ये घनाभ हो गया। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसमें होगा। सी का हल में हम लोग सी में है प्रश्न, आयताकार टंकी में भरा पानी। आयताकार टंकी में पानी जो भरा गया है वह घनाभाकार क्षेत्र होगा। पानी असीमित है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई उसका निश्चित नहीं है। जिस आकार का बर्तन है उसी आकार का हो जाएंगे, तो इसे हम घनाभाकार क्षेत्र करेंगे। इसी तरह डी का हम सॉल्यूशन में हल में लिखेंगे, भोजन ले जाने वाले आयताकार खाली डिब्बा। डिब्बा ठोस आकार का है, जो कि घनाभ के आकार का होगा, इसलिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई समान होंगे, तो इसे हम घनाभ लिखेंगे। इस तरह सिर्फ लिख देने के बाद ये हमारा जो आया ये आंसर हो गया। इस तरह दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन हम सीधे लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 15.3 का ये रहा आपका तीसरा प्रश्न, जो टाइप 2 के अंतर्गत लघु उत्तरीय प्रश्न में आते हैं। निम्नलिखित को मीटर क्यूब में बदलें, या सभी राशि को मीटर क्यूब में बदलना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसे हम लिख देते हैं। लिखने के बाद समझाने की कोशिश करेंगे। चूँकि यहाँ आयतन से संबंधित प्रश्न हमारे पास है, आयतन का हमारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों को लेकर किया जाता है। तो यहाँ से हम लोग 1000 मिलीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब समझना है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब, 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 मीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब बराबर 1 डेकामीटर क्यूब, 1000 डेकामीटर क्यूब बराबर 1 हेक्टोमीटर क्यूब, 1000 हेक्टोमीटर क्यूब बराबर 1 किलोमीटर क्यूब समझना है। पहले हम लोग 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर बराबर 1 मीटर, इस तरह 10-10 का लेते थे। लेकिन यहाँ हम 3 राशि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आयतन निकालते हैं, इसलिए यहाँ हम तीनों को गुणा करके इसका मानक रूप लिखते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग को समझना है कि हम पहले प्रश्न में हमें 1 किलो क्यों दिया हुआ है। तो पहले प्रश्न में लिखेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर क्यू बराबर कितना मीटर क्यू होगा। अब यहाँ हमें देखना है कि बड़ी राशि से छोटी राशि अगर निकालना हो तो हम गुणा करते हैं। हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो पहली राशि 1 किलोमीटर यहाँ है, यहाँ से हम लोग छोटी राशि मीटर में है, तो यहाँ 1000 और 1000 से हम गुणा करेंगे, यानी हम इसे लिख सकते हैं
यहाँ से हमारा राशि 3 है, 1 2 3। तो यहाँ से हम लोग 1 किलोमीटर क्यूब बराबर 1 गुने 1000 गुने 1000 और गुने 1000। अगर हमारा राशि ऊपर से नीचे रहेगा तो भाग करेंगे, यानी मिलीमीटर को यदि मीटर में बदलना होगा तो 1000 गुने 1000 से भाग करेंगे। यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा और प्रश्नों को सोल्व करना होगा। तो यहाँ हमने गुना किया तो हमारा 10 पर पावर 9 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10 पर पावर 9 मीटर क्यूब हमारा आंसर हो गया। इसी तरह दूसरे प्रश्न को लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 5 डेका मीटर क्यूब को मीटर में बदलना है, यानी 5 डेका मीटर क्यूब को हमें क्या बदलना है, मीटर में बदलना है, मीटर क्यूब में बदलना है। तो 5 गुने हम डेका मीटर क्यूब कहाँ है, 5 डेका मीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलने के लिए हमें डेका मीटर के पास आना होगा, यानी यहाँ और यहाँ, यानी हम यहाँ 1000 से गुना करेंगे। डेका मीटर से एक यहाँ है तो यानी हम यहाँ 1000 से गुना कर दिए, यानी 5000 मीटर क्यूब जो आया हमारा, ये दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। इस सूत्र को यदि हम ध्यान में रखकर प्रश्न को बनाएंगे तो बनाने में कुछ भी समय नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी प्रश्न को बना पाएंगे। तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरे प्रश्न में 4 हेक्टोमीटर है क्यूब, इसे मीटर क्यूब में बनाना है तो 4 लिखे। अब हेक्टोमीटर से हम जा रहे हैं मीटर क्यूब के पास, तो हमारे पास कितने अंक हेक्टोमीटर से 1 2 माने 2, 1000 से गुना करना है और गुने 1000। यहाँ से हम लोग 4 में गुना करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 10 पर पावर, इसे 10 पर पावर 6, 4 गुना 10 पर पावर 6 भी लिख सकते हैं, जिसे हम 4.01 मानक रूप में लिखने का तरीका हमने सीखा था। मीटर क्यूब लिखेंगे, इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। इसी तरह चौथे प्रश्न को लेते हैं। चौथे प्रश्न में 1500 सेंटीमीटर क्यूब को, चौथा प्रश्न को बनाना है 1500 सेंटीमीटर क्यूब को बदलना है मीटर क्यूब में। अब यहाँ देखिए समझने की बात है, मीटर क्यूब हमारा सेंटीमीटर क्यूब राशि जो है यहाँ है और मीटर क्यूब के पास आना है, तो हम यहाँ 3 1000 से गुना करेंगे। यहाँ 1 2 3, तो हम यहाँ छोटी राशि से बड़ी राशि निकाल रहे हैं तो भाग करेंगे। अब बड़ी राशि से छोटी राशि निकालते हैं तो गुना करते हैं। तो यहाँ हम 1500 लिखते हुए और गुना करते हैं 3 1000 से, इसलिए कि हमारा 2 1000 सॉरी मीटर यहाँ है और सेंटीमीटर यहाँ है। तो यहाँ से हम लोग 1000 और 1000 ये 2 1000 से गुना करेंगे, भाग करेंगे सॉरी। तो यहाँ में 1000 और गुने 1000 किए। अब यहाँ से हम लोग इसे काटेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए, यानी 15 बटे 15 बटे हमारे पास 1 पर 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य इतना बचेंगे। अब इसे हम दशमलव में ले आ सकते हैं, यानी 0.0015 मीटर क्यूब हमारा जो आ जाएगा ये आंसर हो जाएंगे। इस तरह हम चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह पांचवा प्रश्न लेते हैं। पांचवें प्रश्न में 3 गुने 10 पर पावर 9 मिलीमीटर में है। मिलीमीटर क्यूब यह भी भाग का प्रश्न, यानी 3 गुने 10 पर पावर 9 करते हुए बटा में करेंगे। बटा माने भाग होता है, तो यहाँ बटा में किए। अब हमें पता करना है कितने से भाग करना है, तो हम चलें मिलीमीटर यहाँ है और हमको मीटर कहाँ है,
तो यहाँ से हम 1 2 3 यानी 3 1000 से गुना करेंगे, भाग करेंगे, सॉरी, 3 1000। अब यहाँ से हम इसे काट सकते हैं या दशमलव में इस तरह हम इसे लिख सकते हैं, 3 गुने 10⁻9 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 10⁻9 इसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ हम इसे काट दिए, यानी 3 मीटर क्यूब जो आया हमारा आंसर हो गया इसका। इस तरह हम इस तरह के प्रश्न को आसानी से जल्दी बना सकते हैं। एक्सरसाइज 15.3 का ये रहा आपका चौथा प्रश्न, रिक्त स्थानों को भरें ताकि संबंध सत्य हो जाए। यहाँ हम लोगों को 1 to 6 प्रश्न का सॉल्यूशन करना है, जो कि अभी हमने प्रश्न 3 का जिस तरह सॉल्यूशन किया उसी तरह इसका भी हम लोग हल निकाल कर इसमें खाली जगह में भरेंगे। तो चलें इसे बारी बारी से हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। यहाँ पहले प्रश्न में हम लोग को 1 मीटर क्यूब बराबर कितना सेंटीमीटर क्यूब होगा, यानी बड़े राशि से छोटे राशि की ओर जा रहे हैं तो हमारा गुना होगा 1 में सबसे पहले, और सेंटीमीटर और मीटर क्यूब के बीच में कितने राशि का दूरी है, यानी 2 1000 का दूरी है, 1000 गुने 1000, यानी यहाँ हम 10⁻6 भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 इतना सेंटीमीटर क्यूब, और इसे हम यहाँ भर देंगे 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरे प्रश्न को लेते हैं। चौथा का दूसरे प्रश्न में हमें 1 डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदलना है मिलीमीटर क्यूब में। तो 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 गुने, उसी तरह 2 अंक 1000 से गुना करेंगे, इसलिए कि डेसीमीटर में और मिलीमीटर में 1000 और 1000 का अंतर है। अब यहाँ से हम इसे गुना करते हैं, उसी तरह लिख देते हैं 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब, और यहाँ हम 10⁻6 मिलीमीटर क्यूब लिख देंगे और यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह तीसरे प्रश्न को लेते हैं। तीसरे प्रश्न में हमारे पास संख्या है 1 किलोमीटर क्यूब को बदलना है हमें डेसीमीटर क्यूब में। खाली जगह में कौन सी राशि भरें कि डेसीमीटर क्यूब हो जाए। इसे भी हम हल करते हैं तो उसी तरह हल करेंगे, यानी किलोमीटर और डेसीमीटर में कितने का अंतर है। तो चले इसके लिए हम सूत्र का जो है चार्ट को देखते हैं। यहाँ चार्ट से हम समझ रहे हैं, सूत्र चार्ट से किलोमीटर को हमें सीधे डेसीमीटर में बदलना है। यहाँ तो राशि हमारा यहाँ से 1 2 3 4 यानी 4 1000 से हम गुना कर देंगे तो हमारा आ जाएगा डेसीमीटर। तो यहाँ से हम लोग 1 में 4 1000 से गुना करते हैं। यहाँ हमने 1 किलोमीटर क्यूब को डेसीमीटर में बदलने के लिए उसी तरह 1000 गुने 1000 गुने 1000 गुने 1000 किए, यानी 10⁻12 हमारा जो आएगा डेसीमीटर में आएगा। यहाँ हम 10⁻12 डेसीमीटर लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। इसी तरह चौथे प्रश्न में 1 लीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, मीटर क्यूब होगा। तो यहाँ भी हम उसी तरह सॉल्यूशन में 1000 गुने 1000 करेंगे, इसलिए कि लीटर और मिलीमीटर के बीच 2 1000 का फासला है, यानी 1 गुने 1000 और गुने 1000, यानी हमारा हो गया 10 सेंटीमीटर में बदलना है, सॉरी नहीं मिलीमीटर में, ठीक तो है, हाँ ठीक है बना रहे हैं, यानी 10 पर पावर यहाँ हो जाएगा 6, 10 पर 1 2 3 4 5 6 इतना मिलीमीटर, और यहाँ हम 10 पर पावर 6 मिलीमीटर लिख सकते हैं और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। पाँचवें प्रश्न में हमारा 5 मिलीलीटर को सेंटीलीटर में बदलना है या सेंटीमीटर, राशि एक ही है, सिर्फ मीटर और लीटर का यहाँ पर दिया हुआ कन्फ्यूजन बढ़ाने के लिए। यहाँ उसी तरह
5 में यहाँ देखिए 5 मिलीलीटर जो है छोटी राशि है जिसे बड़ी राशि में परिवर्तित करना है। तो यहाँ बड़ी राशि में परिवर्तित करने के लिए हम भाग करते हैं। तो यहाँ हल में हम लोग 5 मिलीलीटर बराबर सीधे लिखेंगे 5 भागा माने बटा। अब 1000 का अंतर है, यानी हम यहाँ 1000 से सीधे भाग करते हैं। अब यहाँ इसे हम काट दिए 1000, तो यहाँ हमारा संख्या आ गया। चूँकि यहाँ 1 मिलीलीटर बराबर 1/1000 लीटर होता है या बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो यहाँ हम लोग 5 मिलीलीटर बराबर 5/1000 किए जो कि लीटर हुआ। अब इसे सेंटीमीटर में बदलना है, तो इसे हम 1000 से गुना कर देंगे। 1000 कट गया, यानी 5 जो आया हमारा सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और यहाँ हम 5 सेंटीमीटर क्यूब भर देंगे। इसी तरह छठे प्रश्न को लेते हैं। छठे प्रश्न में 1 किलोलीटर को हमको डेसीमीटर क्यूब में बदलना है। चूँकि 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर होता है, जिसे हम लीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो यहाँ हम 1000 और गुने 1000 करेंगे, इसलिए कि लीटर और डेसीलीटर में 2 1000 का अंतर है। अब यहाँ से हम लोग इसे इस सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से हम लोग 1000 ऊपर इस तरह लिखे और यहाँ से हम भाग किए 1000 से, क्योंकि इसे हम लीटर में बदल रहे हैं, इसे डेसीमीटर क्यूब में बदल रहे हैं। तो यहाँ से हम 1000 और 1000 को काट दिए, तो हमारा 1000 बचा और इसे हम पावर में लिख लिए, यानी 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। और यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ हम 10⁻³ मीटर क्यूब आंसर लिखेंगे। इस तरह हम 1 2 5 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर चुके हैं।